सो गाइज ये फोटो है इंदू का +1 में जब पढ़ते थे और हम टूर पे गए थे रिवाल्सर। तो और ये है इंदू की फ्रेंड अनु। और ये इंदू है, ये भी +1 का है। और ये हैं डीपी सर। और ये भी इंदू का फोटो है जब इंदू +1 में पढ़ती थी। और यहाँ मेरे फोटोज नहीं हैं। ये भी इंदू का, इंदू जब जॉब करती थी। और ये मैं हूँ अपने बचपन में, और ये भी मेरा फोटो है। हालांकि स्कूल टाइम का भी कोई नहीं है। और ये भी मेरा फोटो है जब मेरे बड़े मामा जी की मैरिज हुई थी। और ये इंदू के कजन्स, और ये मेरे मम्मी जी। आज है संडे, तो आज धूप में बैठे हुए, तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो शूट कर लिया जाए उस टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के बारे में जानने की सबकी जिज्ञासा थी। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे और पर्सनली भी मैसेज करते हैं लोग, और पर्सनली भी पूछते हैं कि आपकी जो मैरिज हुई है वो लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। और बहुत सारे ऐसे पूछते हैं कि आप कहाँ पर मिले। तो बस उसी के बारे में आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा धूप में बैठे तो इसकी वजह से आँखें जो थोड़ी थोड़ी बंद हो रही हैं। और ये ना सिर्फ इंजॉय करती है, इसको कुछ लेना देना नहीं है कि क्या बोलने वाला है, कुछ नहीं, बस मुंडी 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 मारी जाती है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए और आपकी एक्साइटमेंट जो है बरकरार रखते हुए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो लम्हे, गुजरे हुए लम्हे जो आज से कम 15 से 16 साल पहले घटित हुए थे। और जब भी इतनी शुद्ध हिंदी घटित हुए थे। तो मतलब बहुत जब चीज़ें जब याद करता हूँ ना, तो मतलब बड़ी अच्छी फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि वो स्कूल टाइम था। और 2005 का टाइम था जब मैं 10th पास करके +1 में एडमिशन ली थी। और ये दूसरे स्कूल से आई थी और इसने भी वहाँ पे +1 में एडमिशन ली, मैं वहीं पे पढ़ता था, ये दूसरे स्कूल से आई थी। तो हमारा एक लेक्चर होता था जो साथ में हुआ करता था, इंग्लिश का, जो इंग्लिश की क्लास थी हमारी साथ में लगती थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको देखा तो इंग्लिश की क्लास लगी हुई थी और ये पीछे उठ के गाना गाने लगी। हिमाचली गाना है, बहुत फेमस सॉन्ग है, पेडा तेरियां वो चुगदियाँ फाट नीलमा। तो इंग्लिश का लेक्चर था। हाँ, तो सर ने बोला सॉन्ग सुना। क्योंकि होता है जब क्लासेस शुरू होती हैं नई नई तो पढ़ाई नहीं होती। तो जैसे इसने पीछे गाना गाया, मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो लगा कि इतनी सुंदर लड़की, मतलब तो हाँ, मैं मतलब ना देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ करता था, अभी थोड़ा सा बिल्कुल फिर अपने आप को मेंटेन कर लिया है। तो स्कूल टाइम में मुंह धोया तो धोए, नहीं धोए तो नहीं धोया, चल पड़ते थे ऐसे स्कूल में। ऐसे देखा और फिर मुंडी घुमा ली कि नहीं, बहुत से बार फायदा क्या मुँह देख, मतलब मुंह मार के नहीं, देख के फायदा क्या है। तो फिर मुंडी घुमा ली, सुनते रहे गाना। तो मतलब ये जरा फर्स्ट इम्प्रेशन था इसका। और ये अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, उसका नाम था अनु। हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रही होगी। और दोनों ना मोटी हुआ करती थी। और मैं ऐसे, मेरा मतलब 56 kg वेट था अप्रॉक्सीमेटली, और इसका आई थिंक होगा 61-62 के आसपास। और वो तो उससे भी मोटी थी जो उसकी फ्रेंड थी, दोनों ही। मुझे ना कुछ याद आ गया, हम दोनों ना लंच ब्रेक में पहले लंच करना, फिर हाँ, ये लंच भी नहीं है, समोसे वाली दुकान होती थी ना, छोटे छोटे समोसे। इनका रूटीन था लंच करने के बाद जो है मतलब कम से कम 10 समोसे दोनों ने मिलके खाने ही खाने हैं। 5-5। तो उस टाइम जो मेरा वो फर्स्ट टाइम मैंने इसको वहाँ पे देखा था, तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था और ये मेडिकल की स्टूडेंट थी। तो मेरा एक फ्रेंड था जो इसके साथ ही पढ़ता था, उसका नाम था अनिल बनियाल। और उसने मेरे को काफ़ी फोर्स किया कि यार कॉमर्स छोड़ के तुम साइंस में आ जाओ और साइंस पढ़ो, अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, मतलब जो भी था। तो हालांकि मैंने इसको देख के चेंज नहीं किया था सब्जेक्ट, मैंने उसके बोलने पे किया था। और मैंने भी कॉमर्स से मेडिकल में छलांग लगा दी, आ गया। और उसके बाद साथ में बैठना, साथ में उठना, सारी क्लासेस साथ में लगना शुरू हुई। पहले इंग्लिश की लगती थी खाली। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसी टाइम हमारा जो अफेयर हो गया, शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो हमारा एक होता है ना कि स्कूल में क्लास में बच्चों के साथ मस्ती होती है, वो सारी मस्ती चलती थी। मैं शुरू से बहुत फ़नी रहा हूँ, हर किसी के साथ एकदम से सीरियस नहीं रहता, मैं हमेशा फ़नी रहता हूँ और हर किसी के साथ मजाक करता हूँ। तो स्कूल में भी मेरा यही नेचर हुआ करता था। तो इसी के वजह से हमारी जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी हो गई और काफ़ी अच्छा मजाक करते थे हम एक दूसरे के साथ। और नेचर भी एक दूसरे को काफ़ी पसंद आया, नेचर भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छा लगता था हमारा। तो बस ऐसे ही +1 निकली, +2 निकली,
तो ऐसे हम स्कूल से भी निकल गए, लेकिन स्कूल की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ, क्या करूँ। मर्जी आपकी। चलो एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। मतलब होता है ना कि उस टाइम ओढ़ लगी थी फ्रेंडशिप उस टाइम में नया नया क्रेज़ हुआ करता था, हर किसी को फ्रेंडशिप करनी है लड़की के साथ। कभी मतलब इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, लेकिन मतलब नया नया वो जिज्ञासा थी इस बारे में जानने की। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको प्रपोज किया जाए, लेकिन वो +1 की बात है, +1 की बात है, ये 11वीं क्लास में पढ़ता था। क्योंकि देखो ट्राई तो करना ही था, पता है वो हाथ नहीं लगेगी वो तो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले ही वो जो मुझे पता था, जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे साथ में पढ़ने वाले, उन्होंने सबके ना प्रपोज कर रखा था पहले ही इसको, और वो नहीं बनती थी, वो एक अलग बात है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैंने एकदम से प्रपोज किया और इसने हाँ कर दिया और मैं तो बड़ा मतलब स्मार्ट था जी, मेरे को तो एकदम हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हमारा जो एक रिलेशनशिप बोल सकते हैं, वो ऐसे नहीं शुरू हुआ कि मैं स्मार्ट था देखने में, या उस तरह से नहीं शुरू हुआ कि इसने मेरे को पसंद कर लिया, उस तरह से नहीं हुआ। दोस्ती से हुआ, क्योंकि मेरा जो नेचर था शायद इसको अच्छा लगा, और मैं भी काफ़ी टाइम इसके टच में रहा, बातचीत होती रहती थी। तो वो फाइनली बाद में हमने डिसीजन लिया कि चलो हम मैरिज कर लेंगे। लेकिन ये स्कूल की खट्टी मीठी बातें जो आपको बता रहा हूँ, तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था जो इसी का गांव का था। तो उसने मेरे को हेल्प की, बोलता कि यार मैं ना तेरे लिए इसको पूछ के आऊँगा आज कि मतलब ऐसे ऐसे अनूप तेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो हुआ क्या कि मतलब उस लड़के ने शाम को बस में बैठकर इसके कान में बोल दिया कि कल तुम ट्यूशन की क्लास में नहीं स्कूल में जल्दी आ जाना, अनूप ने तेरे साथ कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। और उसने मेरे को घर फ़ोन कर दिया कि बोलता है ऐसे ऐसे। मैंने उसको बोल दिया तुम ऐसा करना, कल मॉर्निंग में जल्दी आ जाना और उससे बात कर लेना। अब भाई मेरे सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे स्कूल से बंक कर दिया, मैं स्कूल में नहीं आया, स्कूल आया नहीं, क्योंकि मुझे डर था। अब उसने बोल दिया ये पता नहीं क्या मेरे को मतलब बोलेगी या डांट लगाएगी, टीचर से शिकायत ना, कुछ ऐसी बात ना हो जाए। तो मैंने इसके साथ बात नहीं की और स्कूल भी नहीं आया। और शाम को होती थी ट्यूशन क्लास, तो ट्यूशन क्लास फिजिक्स की नहीं, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की क्लास थी और वहाँ पे मैं पहुँच गया डायरेक्ट। और वहाँ पर पहुँचने के बाद भी मैंने अपना बिहेवियर कुछ ऐसा रखा कि इसके साथ ना बैठूँ, इसके दूर रहूँ और इससे बात ना हो पाए, क्योंकि अगर इसके साथ बात करूँगा, इसके साथ बैठूँगा तो ये वही टॉपिक लेकर बैठ जाएगी और मैं इसको क्या रिस्पॉन्स दूँगा, क्या जवाब दूँगा। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास मतलब मैंने ऐसे एंट्री मारी जैसे क्लास शुरू होने वाली थी और एग्जिट मार लिए जैसे क्लास ख़त्म हुई। लेकिन ये और इसकी फ्रेंड ये मेरे पीछे भाग रही है कि अनूप भाग रहा है, इसको पकड़ो जल्दी से, इसको पूछना है कि इसने क्या बोला था, मतलब क्या काम था इसको। और सच में मैं ना मतलब इससे कोई 100 मीटर आगे भाग रहा हूँ, पीछे से अनु ने आवाज़ लगा दी, इसकी जो फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी। बोलता अनूप, मैं रुक गया, मैं हाँ जी। बोलती तेरे को काम था हिंदू से, कुछ क्या काम था। मैंने बोला कि नहीं काम तो कुछ नहीं था। नहीं बोलते तेरे को काम है। मैंने बोला नहीं काम तो है लेकिन मैं अभी नहीं, बाद में बात करूँगा। बोलते नहीं तू अभी बता। फिर मैंने उसको बोला कि कोई नहीं मैं बाद में बताऊँगा, मैं अभी मामा जी के घर जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे मामा जी के घर थे उसी रास्ते में इसके घर भी पढ़ते थे। तो मैंने बोला कि मैं बस में इसको बता दूँगा। ठीक है, ये सुन के वो भी शांत हो गई, ये भी शांत हो गई, चलो बस में जाएंगे साथ में, रास्ते में बता देगा। हो सकता है इसको भी अंदाज़ा हो कि क्या बोलने वाला है, और था नहीं था मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो बस में बैठ गए और इसका घर आने ही वाला था और इसने मेरे को बोला भी कि क्या मतलब काम है आप बता रहे थे। तो मैंने बोला कि कोई नहीं मैं फ़ोन करूँगा। फ़ोन नंबर था इसके घर का मेरे पास। तो शाम को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जब मैंने इसको ऐसे बात बोली कि ऐसे ऐसी बात है, इस तुरंत फ़ोन कट हो गया। अब इसने काट दिया, कट हो गया वो नहीं मुझे पता। अब फ़ोन कट गया, दोबारा फ़ोन मिला रहा था तो फ़ोन ना लगे। जब फ़ोन ना लगे तो मेरी दिल की धड़कन धक 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 और बढ़ गई कि अब मैं स्कूल जा पाऊँगा, कि स्कूल गया तो मार पड़ेगी। स्कूल गया तो मार पड़ेगी, अब नहीं मैं स्कूल जा पाऊँगा। और मैंने मतलब मन बना लिया कि बात ख़त्म। अगले दिन फिर मैं मतलब नहीं गया स्कूल, इसी चक्कर में। ऐसे बस स्कूल जाना शुरू हो गया, दोबारा से धीरे धीरे बात होना शुरू हो गई, लेकिन वो टॉपिक नीचे दबे का दबा रह गया। जब भी उसके बारे में इसको बोलना
पहली बात फेस टू फेस कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। नहीं, हमने बात करना ही छोड़ दी। हाँ, बात करने छोड़ दी इसने, उसके बाद हमने स्कूल में बात नहीं की कभी भी। हालांकि मैं फ़ोन कर लेता था इसको, जब एसटीडी से फ़ोन करूँगा तो ये बात कर लेती थी, हाँ ठीक है जो भी है कुछ भी है, लेकिन वो भी एज अ क्लासमेट, और कोई चीज़ नहीं थी ऐसी। लेकिन स्कूल में बिल्कुल बात नहीं होती थी, इसने मतलब बिल्कुल भी नहीं बोलना मेरे से। पहले बात बड़े अच्छे बात करते थे, उसके बाद बिल्कुल ही बात करना बंद हो गया। तो ऐसे ही हम +2 पास आउट करके निकल गए, ये अपनी स्टडी के लिए निकल गई, मैं अपनी स्टडी के लिए निकल गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि 1 साल हो गया, मतलब +2 पास आउट करने के बाद 1 साल बीत गया और हमारी बात नहीं हुई थी। और इसका नंबर ना उस दिन मैं डिलीट करने वाला था कि यार इतने दिन हो गए तो बात तो होती नहीं है, क्योंकि उस टाइम ना मोबाइल इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करते और हर किसी के पास जो मोबाइल नहीं हुआ करता था। तो 1 साल बाद जब मैं इसका नंबर ऐसे डिलीट करने वाला था मोबाइल में से, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, लेकिन ऐसे फेंक नहीं, सच में धूप में बैठा हूँ गॉड से, कि मोबाइल से नंबर डिलीट करने वाला था सेम डे, और जैसे मैं डिलीट करने वाला था ना, इसका मोबाइल फ़ोन आ गया, इसका फ़ोन आ गया लैंडलाइन नंबर से घर से। शायद इसने हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया होगा, और मतलब अभी वो मेरे को ऐसा फील होता है कि नहीं यार वो ऐसे आप बोलते थे ना कि मैं एवरी संडे फोन करता था। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ थी ना। हर संडे को मैं फ़ोन करता था, मतलब महीने में एक आधी बार फ़ोन करता था कि हो सकता है, क्योंकि स्टडी करने के लिए जलंधर आ गई थी और वहाँ हॉस्टल में रहती थी, तो घर का नंबर था तो मैं करता था ट्राई। लेकिन कई जब भी फ़ोन करना तो मम्मी उठाते थे, डैडी उठाते थे, तो मैं काट देता था। और ये वीडियो मम्मी डैडी भी देख रहे होंगे घर में। ये वीडियो मम्मी डैडी भी देख रहे होंगे और उनको आज पता लगा कि वो ब्लैंक कॉल किसकी आती थी। तो वो तो चलता रहता था कॉल्स, लेकिन उठाती नहीं थी क्योंकि घर पे नहीं हुआ करती, तो कौन उठाएगा। तो 1 साल बाद इसका फ़ोन आया तो हमने मिलने का डिसीजन किया कि चलो मिलेंगे कभी, जब भी हमें टाइम लगेगा। तो कुछ इस तरह का माहौल था कि मतलब इस तरह से हम मिले। उसके बाद दोबारा बात होना शुरू हो गया आफ्टर +2 1 साल बाद। तो फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी, महीने में 2-4 बार बात हो जाना, क्योंकि इसके पास मोबाइल हुआ नहीं करता था हॉस्टल में। जब भी इसको टाइम लगे महीने में 1 या 2 बार जब फ़ोन कर लेती थी, तो बस वैसे ही हमारी बात होती थी। और वैसे बात होते 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 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, और मतलब एक दूसरे का नेचर काफ़ी अच्छा लगने लगा था। पहले तो बोल सकते हैं कि जब मैं +2 की बात सुनी, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है उस टाइम, एक जवानी का जोश होता है कि लड़की को प्रपोज करना है। लेकिन वो सारी चीज़ें बाद में फीकी पड़ गई, क्योंकि बाद में जो एक रिलेशन जो बिल्ड होता है वो एक बिलीव का होता है और प्यार का होता है, और क्या बोल सकते हैं, ट्रस्ट का होता है। तो बस ऐसे ही बस हमने डिसीजन ले लिया कि चलो हम शादी करेंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो अभी थी, वो ये प्रॉब्लम थी कि हम दोनों की मैरिज जो इंटरकास्ट होने वाली थी, और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली फैमिली वालों को। हम दोनों तो प्रिपेयर ही थे, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन जो फैमिलीज़ होती हैं उनको तैयार करना इस चीज़ के लिए कि लड़का दूसरी कास्ट का या मैं दूसरी कास्ट की हूँ, तो उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हिंदू जो थी वो बिल्कुल इसने मूड चेंज कर लिया कि अब शादी नहीं हो पाएगी, तो मैं घर वालों के अगेंस्ट जा नहीं सकती। तो मैंने इसको यही एक दिलासा दी कि बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने मम्मी डैडी से मिला देना, और उसके बाद उनको ये लगता है कि ठीक है लड़का सही नहीं है और इसके साथ हम लड़की की शादी करके सही नहीं करेंगे, तो ठीक है मैं पीछे हट जाऊंगा और मैं शादी नहीं करूंगा। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी, और जैसे तैसे इसने अपने मम्मी डैडी को मना लिया मुझसे एक बार मिलने के लिए। और जैसे मेरी प्लानिंग थी कि चलो अभी कुछ टाइम निकाल के मैं मम्मी डैडी से मिल लूँगा, तो बीच में ही कुछ ऐसा घटित हो गया कि मेरे को ये प्लान जो कैंसिल करना पड़ा कुछ लंबे टाइम के लिए। तो बात है 2014 की, जब अगस्त महीना था। तो इंदू के भाई जो बड़े थे, इनसे 2 साल बड़े थे, उनको स्नेक बाइट हो गया, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, और बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा इनके परिवार को। और बोल सकते हैं कि समझ सकते हैं, इसके ऊपर मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं बोलना चाहूँगा। तो बस कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, तो अब इसका और मूड चेंज हो गया कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि घर में कोई और है नहीं जो मम्मी डैडी की केयर करेगा, और मैं शादी कर लूँगी तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा शादी करके, तो मम्मी डैडी की केयर कौन करेगा। तो जैसे जैसे टाइम बीत गया, और उसके बाद मैंने फिर मतलब इससे बात की, और मैं शादी तो फाइनली करनी है, मेरे से करो किसी और से करो। और
रही मम्मी डैडी की बात, तो शादी करने के बाद ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि हम शादी करके उनको छोड़ दिए कि अब आप जैसे मर्जी सर्वाइव करते रहें, ऐसी तो कोई बात है नहीं। जब भी जहाँ हम रहेंगे हमारे पास वो रहेंगे, हम उनके पास रहेंगे, मतलब अकेले नहीं रहेंगे वो। तो ये मैंने विश्वास दिलाया और बाद में इनके मम्मी डैडी के साथ मिला और जैसे मैंने सोचा था तो वैसे हुआ। मतलब ऑब्वियसली इतना बुरा तो मैं हूँ नहीं कि कोई मेरे को एकदम से पसंद नहीं करेगा। तो एक बार मिला उनको, मैं अच्छा लगा और नेचर अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो ठीक है शादी करवा देते हैं, और ऐसे ऐसे हमारी शादी होगी। तो बोल सकते हैं कि हमारी पहले लव फिर अरेंज करके शादी हमारी हो गई, इंटर कास्ट मैरिज।